Hello friends, how are you all? And today I'm going to discuss important questions of intelligence, which is very important questions. Hello friends, so फिर start करते हैं हम लोग आज का lesson. So the first question is, which of the following test for intelligence is independent of culture? क्वेश्चन ने पूछा है वो टेस्ट आपको बताना है इंटेलिजेंस का जो कि इंडिपेंडेंट है कल्चर के ऊपर. हमने पुराने टेस्ट सब पढ़े थे, एक बार इनको फिर पढ़ लेते हैं. जो हमने रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट पढ़ा था, ये टेस्ट हम कहाँ डेवलप हुआ था? ये इंग्लैंड में डेवलप हुआ था. और इस टेस्ट के अंदर ज्योमेट्रिक फिगर्स और डिजाइन्स थे, ताकि जो टेस्ट लिए जाएं वो फिगर्स के बेसिस पर, डिजाइन्स के बेसिस पे लिए जाएं. इसलिए इसको इंडिपेंडेंट ऑफ कल्चर कहा जाता था. इसमें क्या होता था कि इसमें क्या चेक करते थे इस टेस्ट के अंदर, कि रिलेशनशिप चेक करते थे फिगर्स के बीच में, कि मतलब कौन से फिगर्स सेम है, कौन सा पार्ट इनकम्प्लीट है, उसको कंप्लीट करने के लिए कौन सा पैटर्न आपको लगाना होगा. इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट इसके अंदर बनाए हुए थे. इसलिए इस टेस्ट को हम इंडिपेंडेंट ऑफ कल्चर टेस्ट बोला जाता था, और ये एप्लीकेबल था हर कल्चर पे. ये कल्चर बायस टेस्ट नहीं था, ये कल्चर फेयर टेस्ट था. दैट मींस कि आप हर कल्चर के ऊपर, किसी भी कल्चर के लोगों के ऊपर इसे अप्लाई किया जा सकता था. इसीलिए इस टेस्ट के अंदर ज्योमेट्रिक फिगर्स का और डिजाइन्स का यूज किया गया था. तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, क्योंकि ये टेस्ट जो था इंडिपेंडेंट ऑफ कल्चर था. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट फॉर द इंटेलिजेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्कूल अचीवमेंट? जो कि स्कूल अचीवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो कौन सा टेस्ट है? और नॉलेज गेन्ड इन द पास्ट, जो नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है, वो कौन सा टेस्ट होगा? रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट की हमने अभी पढ़ा, इंडिपेंडेंट ऑफ कल्चर है. कैटल्स कल्चर फेयर टेस्ट, बिनेट सिमोन टेस्ट, अल्फ्रेड बिनेट टेस्ट, ये टेस्ट भी इंटेलिजेंस के टेस्ट थे. तो हम एक बार देख लेते हैं जो हमारा कैटल्स का कल्चर फेयर टेस्ट था. ये टेस्ट जो था कैटल के थ्रू डेवलप किया गया था. इस टेस्ट के 3 स्केल्स थे, 4 to 8 ईयर्स के लोगों के लिए, 18 ईयर्स के लोगों के लिए, 15 ईयर्स एंड अबव के लोगों के लिए. ये जो टेस्ट था ये मेजर करता था जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर, और इस टेस्ट को कंप्लीट करने में लगते थे, एक इंडिविजुअल को लेने में 30 to 60 मिनट्स लगते थे. This test has been developed in such a way that the previously learned knowledge is of no use to the examinee while giving the test. So this test is independent of school achievements. इसमें क्या होता था कि प्रीवियसली लर्न नॉलेज का कोई खास यूज नहीं होता था, लेकिन ये इंडिपेंडेंट ऑफ स्कूल अचीवमेंट के ऊपर था कि आप कितना चीजों को अचीव कर लेते हैं. इंडिपेंडेंट, सो इस टेस्ट को हम इंडिपेंडेंट ऑफ स्कूल अचीवमेंट के ऊपर लिया जाता था. ये था हमारा कैटल्स का कल्चर फेयर टेस्ट. तो इस क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा कैटल्स कल्चर फेयर टेस्ट, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ स्कूल अचीवमेंट्स. क्या आता है आपको? आपका कैटल्स कल्चर फेयर टेस्ट. जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ कल्चर की, तब आता है हमारा रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट. लैक ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस, जिस कौन सी थ्योरी थी जिसका एम्पिरिकल एविडेंस नहीं था, किस चीज कौन सी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया था? ये जब मैंने इंटेलिजेंस की स्टार्टिंग में चैप्टर कवर कराया था, तो मैंने बताया था कि कौन सा था जिसके पास एम्पिरिकल एविडेंस नहीं था, वीक था. वो थी हमारी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, क्योंकि इन्होंने 8 इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी, जो कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी है? हार्वर्ड गार्डनर ने दी है. और इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट इंटेलिजेंस की बात की थी, इसमें लॉजिकल, म्यूजिकल, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस. तो इसका क्या था? इसका था कि एम्पिरिकल एविडेंस नहीं था, इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया था, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस को. A therapist needs to have which of the following form of intelligence? थेरेपिस्ट का पूछा कि कौन सी तरह, क्योंकि जब हमने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की थी तो उसके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट इंटेलिजेंस पढ़े थे. उन इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थी, उसमें जो थेरेपिस्ट की बात थी कि अगर आप थेरेपिस्ट की जरूरत जिसको पड़ती है तो वो कौन से तरह का इंटेलिजेंस कहलाता है? इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, लॉजिकल, या फिर विजुअल. विजुअल को हम स्पेशल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं. स्पेशल इंटेलिजेंस में आपके कौन से लोग आते हैं? जो सेलर्स, स्कल्पचर्स, पेंटर्स, ये सब आपके विजुअल इंटेलिजेंस में आते हैं. ये हमने मल्टीपल इंटेलिजेंस पढ़ा था बाय हार्वर्ड गार्डनर. वर्बर्ड को हम लिंग्विस्टिक भी बोलते हैं, लॉजिकल को मैथमेटिकल भी बोलते हैं, विजुअल को स्पेशल भी बोलते हैं. बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जैसे आपके स्पोर्ट्स एथलीट्स होते हैं. म्यूजिकल, नेचुरलिस्टिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल. एक बार इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा. लिंग्विस्टिक में आते हैं हमारे जो पोएट्स होते हैं, लैंग्वेज से रिलेटेड आ गया. लिंग्विस्टिक का मतलब हो गया लैंग्वेज से रिलेटेड. पोएट्स, राइटर्स. लॉजिकल, मैथमेटिकल, दैट मींस साइंटिस्ट, जो हमारे नोबेल प्राइज विनर्स होते हैं, इनोवेटिव जो होते हैं. स्पेशल इंटेलिजेंस, स्पेशल में टी आएगा यहाँ. स्पेशल इंटेलिजेंस होते हैं आपके पायलट, सेलर्स, स्कल्पचर्स, पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स जो होते हैं, डेकोरेटर्स जो होते हैं, ये सब आपके सर्जन, स्पेशली सर्जन, ये आपका स्पेशल इंटेलिजेंस में आता है.
म्यूजिकल में आप समझ सकते हैं सिंगर्स। जब बात करते हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक की, जो एथलीट्स होते हैं आपके बॉडीली काइनेस्थेटिक, जो बॉडी को मूव करके, उनका मतलब उनका क्या इंटेलिजेंस है, वो उनके अंदर क्या क्रिएटिविटी है, ये कि जो डांसर्स होते हैं बॉडी को मूव कर सकते हैं, एथलीट्स होते हैं, सर्जन्स भी इसी में आते हैं, क्राफ्ट मेकर्स, सब बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस के अंदर आता है। अब आता है आपका इंटरपर्सनल एंड देन इंट्रापर्सनल। इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है बच्चों को। देखिए, जो इंटरपर्सनल होगा दैट मीन्स जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरपर्सनल आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि जैसे आपके काउंसलर्स होते हैं, अगर किसी क्लाइंट के साथ कोई प्रॉब्लम है, किसी इंडिविजुअल के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो वो काउंसलर के पास जाता है फॉर द हेल्प। काउंसलर्स क्या करते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करके उससे उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका होता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। यहाँ पर काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट, पॉलिटिशियंस, सोशल वर्कर्स, ये सब आपके इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में आते हैं। और जब आपका इंट्रा इंट्रा का मतलब होता है विद इन, जब आप खुद से बात करते हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स जो अंतरात्मा से बात करते हैं, फिलोसफर्स, ये आपके इंट्रापर्सनल में आते हैं। नेचुरल इंटेलिजेंस जो हंटर्स, फार्मर्स, टूरिस्ट, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स आते हैं, ये भी सब नेचुरल इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं। तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था हमारा 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस का, जो कि हमें किसने दिए हैं, हार्वर्ड गार्डनर ने दिए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर थेरेपिस्ट की बात करते हैं, काउंसलर की बात करते हैं, तो हमारा आता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में। अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके बता सकते हैं, समझा सकते हैं। काउंसलर्स क्या होते हैं, जो थेरेपिस्ट होते हैं, जो काउंसलर्स होते हैं, अगर किसी इंडिविजुअल के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके साथ वो बात करेंगे, देखेंगे उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, इंटरेक्ट करेंगे, बात करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ आपका आता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। A person which having bodily kinesthetic intelligence will become which profession in future? जिस इंसान के अंदर bodily kinesthetic intelligence होगा, वो फ्यूचर में किस तरह का प्रोफेशन चूज करेगा, आपको ये बताना है। अगर आपको इनके टाइप्स पता है, इनके एग्जांपल्स अच्छे से आपने पढ़े हैं, तो आपके लिए बताना बहुत आसान हो जाएगा। कि जो हमारे फुटबॉलर है, वॉयलिनिस्ट जो हो गए, सिंगर्स हो गए, राइटर्स हो गए, आपके ज्वेलरी डिजाइनिंग, ये आपका अलग हो गया। फुटबॉलर बॉडीली काइनेस्थेटिक के तो बहुत आसान थे, फुटबॉलर हो गए, एथलीट्स हो गए, ये सारे आपके बॉडी, डांसर्स हो गए, ये सब आपके बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में आते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया, ये मैंने अभी बताया था, हार्वर्ड गार्डनर। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी है आपकी, और चार्ल्स स्पेयरमैन ने आपको फैक्टर थ्योरी दी है। अल्फ्रेड बिटनेट ने क्या दिए थे आपको, कि दूसरी थ्योरी दी है। सब चीजें मैंने गिवन की हुई है। आगे क्वेश्चन में मैंने दिखाया हुआ है इसको। अ चाइल्ड हैज इन्वेंटेड अ टेस्ट व्हिच कैन टेस्ट द एबिलिटी टू सक्सीड इन टेंस सिचुएशंस। एक चाइल्ड जो होता है, एक टेस्ट इन्वेंट करता है व्हिच कैन टेस्ट द एबिलिटी, वो किस चीज को टेस्ट कर सकता है, किसी भी टेंस सिचुएशंस में चीजों को सक्सेसफुल करने के लिए। दिस टेस्ट इज वेरी गुड इन्वेंशन एंड एवरीवन इज प्रेजिंग द चाइल्ड। इस टेस्ट का बहुत अच्छा इन्वेंशन था, ये जो टेस्ट एक बच्चे ने इन्वेंट किया था, ये बहुत अच्छा इन्वेंशन था, और सब लोगों ने उस बच्चे की बहुत प्रेज किया, बहुत तारीफ की। ये किस तरह का इंटेलिजेंस है जो उस बच्चे के अंदर देखा गया, अकॉर्डिंग टू ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। और अगर आपने रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की ट्राइआर्किक थ्योरी पढ़ी हुई है, उन्होंने 3 इंटेलिजेंस की बात की है, तो आपके लिए आंसर देना बहुत आसान हो जाएगा। ट्राइआर्किक थ्योरी में उन्होंने 3 इंटेलिजेंस की बात की थी, एनालिटिकल को हम कंपोनेंशियल भी बोलते हैं, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस की बात की थी, और एक्सपीरियंशियल क्रिएटिव इंटेलिजेंस की बात की थी, एनालिटिकल कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस की बात की थी। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने अपनी ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में। तो उसके बेसिस पर हम क्या बता सकते हैं कि ये एक्सपीरियंशियल का एग्जांपल है, क्रिएटिविटी का एग्जांपल है, कि बच्चे ने टेस्ट को इन्वेंट किया कि किस तरह से आपके अंदर क्या एबिलिटी, कि अगर आपके सामने कोई टेंस सिचुएशन आ जाए, आप खुद को कैसे सक्सेसफुल कर सकते हैं। ये एक बहुत इनोवेटिव पार्ट था जो एक बच्चे ने कवर किया, एक एक्सपीरियंशियल क्रिएटिव इंटेलिजेंस था। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर होगा वो यही होगा कि एक्सपीरियंशियल एंड द क्रिएटिव इंटेलिजेंस। Which of the following is not correctly matched? तो अगर आपको पता होगा कि इनमें से कौन से सही है, अगर आपको सारी थ्योरीज के वो पता होंगे कि कौन कौन से हैं इसके, तो आपके लिए बताना बहुत आसान हो जाएगा। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने ट्राइआर्किक थ्योरी दी थी, गिलफोर्ड ने ट्रायग्राम मॉडल दिया था, थर्स्टन ने थ्योरी ऑफ मल्टीपल फैक्टर की बात की थी, सोशल इंटेलिजेंस ने थॉर्नडाइक ने सोशल इंटेलिजेंस, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस की बात की थी। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, फैकल्टी थ्योरी जो थी हमारी, फैक्टर थ्योरी में ओल्डेस्ट थ्योरी थी। फिर आती 2 फैक्टर थ्योरी जो कि हमें चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी थी। नेक्स्ट आती है हमारी मल्टी फैक्टर थ्योरी जो कि हमें थॉर्नडाइक ने दी थी, जिसके अंदर हमने 3 पढ़े थे, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट एंड द सोशल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट आता है आपका ग्रुप फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस जो कि हमें थर्स्टन ने दिया था। एसवाई मॉड्यूलर 3 डायमेंशनल थ्योरी जो कि हमें जेपी गिलफोर्ड ने दी थी। बर्ट एंड वर्नॉन हायरार्की हमें हायरार्किकल थ्योरी ने दी थी। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस हमें हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। तो हमें बताना था नॉट करेक्टली मैच्ड।
सोशल इंटेलिजेंस बिल्कुल ठीक रहा। स्पेशल एबिलिटी की बात थर्स्टन ने की थी। जी फैक्टर गिलफर्ड का नहीं था, जी फैक्टर था चार्ल्स स्पेयरमैन का था, गिलफर्ड का था एसवाई मॉडल। तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्रिएटिव इंटेलिजेंस रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीप है, जिसने पूरा डिटेल पढ़ा हुआ होगा उसके लिए बताने इस क्वेश्चन का आंसर है। और मेरे नोट्स में सारी चीजें डिटेल दी हुई है, मैंने डिटेल पढ़ाया हुआ है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 3 इंटेलिजेंस की बात की थी। एनालिटिकल जिसे हम कंपोनेंशियल बोलते हैं, क्रिएटिव जिसको हम एक्सपीरियंशियल बोलते हैं, एंड कॉन्टेक्चुअल जिसको हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने इंटेलिजेंस की बात की थी। तो अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, मेरे नोट्स ही अच्छे से कवर कर लिए होंगे, तो आप सब क्वेश्चंस का आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं, क्योंकि मैंने सब चीजें इसमें बहुत डिटेल कराई हैं। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर अटेंशन। स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ डिफरेंट आपके लिए लेके आऊंगी। सो सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।